जौहार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली कल गैजेट नोटिफिकेशन आई थी, आपको पता ही होगा, जो जेएसएससी सीजीएल की है। तो अब धीरे धीरे जो सीजीएल के ऊपर बादल मंडराए हुए थे, धीरे धीरे वो साफ हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि अब हमें क्या करना चाहिए, और बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल। इसके अलावा जेएसएससी जो अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जैसे टीचर्स की हो गई आपका, या लैब असिस्टेंट की, या फिर डिप्लोमा वाली जो एग्जामिनेशन है, तो उन सब का क्या डेट हो सकता है। पंचायत सचिव का रिजल्ट आ गया, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, मतलब ज्वाइन तो अभी नहीं हुआ है, रिजल्ट घोषणा हुई है, और मार्च अप्रैल में आपको हो सकता है ज्वाइनिंग भी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं जेपीएससी की। तो जेपीएससी में अभी तक मतलब कुछ भी क्लियर देखने को नहीं मिल रहा। तो इससे साफ ये मतलब आशा लगाया जा रहा है कि जेपीएससी में अभी टाइम है। अभी जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। किसी भी तरह जेपीएससी में रिक्रूटमेंट की कहीं से कोई भी भनक नहीं आ रही है। इसलिए जो जेपीएससी को फोकस करके तैयारी करते हैं, अभी वे प्रीलिम्स मोड में नहीं जाएंगे। अभी आप पूरी तरह मेंस मोड में ही रहेंगे, और मेंस टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था, इकोनॉमी, फिर धीरे धीरे जो आपका साइंस है, टेक है, एक एक करके आप धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, तो जेपीएससी वालों के लिए अभी कुछ खास न्यूज़ है नहीं। अगर जेएसएससी के बारे में बात करें तो इससे पहले 60-40 का जो हंगामा चल रहा था, तो जिस तरह का नोटिफिकेशन है उससे लग रहा कि जो बाहर के जो कैंडिडेट हैं, मतलब आउटसाइड द स्टेट, उनको भी अलाउ किया गया है। तो मेन मेरा मुद्दा, मतलब आज का वीडियो बनाने का यही था कि बहुत लोग इस पे ट्विटर कैंपेन भी हुई। आज मैंने न्यूज़ में, मतलब पेपर में कहीं पढ़ा भी था कि बन्ना गुप्ता का एक कमेंट था कि इतने जो ट्वीट हुए उसमें 10 से 15 हज़ार ट्वीट ही नॉर्मल है। वाहियात सी बातें हैं, सबको पता है कितना ऑथेंटिक है और कितना फेक ट्वीट है। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि ये एक बहुत ही पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, जो 60-40 वाला है आपका। ठीक है, जो प्रीवियस पैटर्न था जिसमें रघुवर दास ने रिक्रूटमेंट कराई थी, वो पैटर्न कुछ सही था, लेकिन अभी ये आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। हम अधिक से अधिक जो प्रोटेस्ट करना था, या फिर आगे अगर इस तरह का कुछ डिजिटल स्ट्राइक हमें करना हो तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो पॉइंट की बात वो है कि अगर इन्होंने ओपन टू ऑल किया भी है, तो आपको इससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लिख लो, जितना भी सिलेक्शन होगा इस बार सीजीएल में या फिर जेएसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन में, तो जितने पहले के कैंडिडेट थे, अगर बाहर आप पूछोगे सर कितने आ सकते हैं, तो एट द मैक्स 2 से 5%, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, 2 से 5%, क्योंकि बाहर वाले कौन आएंगे, जिन्होंने हिंदी इंग्लिश लिया होगा, और हिंदी इंग्लिश का सिलेबस आपने देखा है, उतने कम टाइम में उसको पढ़ना, फिर अलग से झारखंड को पढ़ना, मतलब। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस बार जो कंपटीशन है बहुत टफ होने वाला है। तो इस टफ कंपटीशन में बाहर के लोग आके आपका 10% 20% सीट खा जाए, वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें अपना काम करना है, और अपने जो हमारे हथियार हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको मजबूत करना है। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब गैजेट नोटिफिकेशन जो भी है, एग्जामिनेशन होगा आपका। अब आप आ गए हो बैटल फील्ड में, और जब आप लड़ाई में होते हो ना, जब इंडिया लड़ रहा होता है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे यूएस से क्या हेल्प मिल जाए, रशिया से क्या हेल्प मिल जाए, फ्रांस से क्या हेल्प मिल जाए। लड़ाई हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने दम पे करना चाहिए। ठीक है, आगे जाके क्या डिसीजन होता है, 60-40 90-10 बनेगा या नहीं बनेगा, उस पर हमारे हाथ में नहीं है, तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ में ये है कि चाहे आप ओपन टू ऑल करो, मुझ में इतनी औकात है, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उसी में सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी जो तैयारी है उससे मुझे कोई नहीं बीट कर पाएगा, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, ये हिम्मत आपके अंदर है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाकी अगर आपको रोना है तो आप रो, कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है।
रोगे 3-4 आदमी सिंपैथी देगा, 2-3 आदमी बोलेगा नहीं चलो क्या करोगे, सब करप्ट है, सब ये है, लेकिन उससे आपका क्या ही हो जाएगा। 10 आदमी आपको सांत्वना दे देगा, लेकिन 1 रुपया कोई नहीं देने वाला है, ठीक है। कोई कुछ नहीं देगा, जो भी इस दुनिया में आपको देगा वो आप खुद होगे। इसलिए इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, दिन रात आपको मेहनत करनी है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन आप कुछ भी कर लो, एग्ज़ामिनेशन होगा और ज़रूर होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अगस्त सितंबर में एग्ज़ामिनेशन करा देंगे, जिस तरह इनकी प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो अब भटकने का समय नहीं है, अब आपके पास इतना समय है कि अगर आपने शुरुआत से भी शुरुआत की है तो भी आप कर लोगे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर आगे पीछे बाएं दाएं नहीं घूमना है। फिर से मैं आपको बोलूँगा, जो मैंने हर बार मैं एक ही स्ट्रेटजी बताता हूँ, फिर से आप देखो कि आपके वीक एरियाज कहाँ हैं, क्या हैं, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब टाइम बहुत कम है और कंपटीशन 10 गुना बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि 2015 आपको याद होगा जो एग्ज़ामिनेशन था 2015 वाला, और अभी 2023 आ गया। इस बीच में जितने स्टूडेंट हैं सब एक साथ होंगे आपके कंपटीटर, ठीक है। तो समझ लो आपका कंपटीशन लेवल कितना बढ़ गया है। सीट, कुछ सीटें बढ़ सकती है 50-100 के आसपास, 100-200, लेकिन अभी वैसा कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। आपको वही 950 जो ओरिजिनल आपका सीट था उसी पे आपको लेके चलना है, उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। और मैंने शुरू से कहा है, अगर आप सीट गिनोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, आपको बस टॉप 10 की सोचना है, उसी में आपको सिलेक्शन लेना है। और आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि बहुत दिन बाद पहला वीडियो है, उसी में अगर आपको इतना बोर कर दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज आप कमेंट करना कि आपको अब किस इशू पे वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो, कि आपको एग्जैक्टली स्ट्रेटजी पे चाहिए या किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा, या फिर आप चाहते हो कि सर सेंट्रल सीजीएल, एसएससी सीजीएल और झारखंड सीजीएल को एक साथ कैसे कर सकते हैं, जेपीएससी और जेएसएससी को एक साथ कैसे करें, या तमाम तरह के बहुत आपके डाउट आ रहे होंगे कि लैंग्वेज पेपर क्या अब हम इंग्लिश चुन सकते हैं, हिंदी चुन सकते हैं। इन तरह के बहुत सारे आपके डाउट होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में करना। सभी को एक साथ करके मैं जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपके सारे डाउट को क्लैरिफाई करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।